यजमान की शीमा बीबी को नवाब अली ने किडनैप किया और लोधरा के इलाके जल्ला अराई में ले आया। वहां पर उसके साथ मुसलसल रेप करता रहा। उसके बाद उसे कत्ल कर दिया। नवाब अली ये सोचता रहा कि उसकी कोई गिरफ्त नहीं कर सकता, क्योंकि एक जगह से किडनैपिंग हुई है और दूसरी जगह पर रेप और मर्डर हुआ है। लेकिन ये अंधा कत्ल पंजाब पुलिस ने खोज निकाला। चलते आपको सारी कहानी सुनाते कि किस तरह से गली सड़ी डेड बॉडी से हड्डियों से फॉरेंसिक किया और तफ्तीश को मुकम्मल करके नवाब अली को अपने अंजाम पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए प्रोग्राम मुजरिम कौन। मैं हूं आपका मेजबान मुनीब खान। यजमान की रिहायशी शीमा बीबी को जल्ला अरई की हुदूद में कत्ल कर दिया गया। शुरू में फैमिली को शुबा था कि शीमा बीबी को अगवा किया गया है और वो उसके बाद नवाब अली पर उनका शक था। बाद में कुछ ना मिला। वो सारी कहानी क्या है हम उनकी फैमिली से जानते हैं। उनके अंकल भी मौजूद हैं, उनके वालिद भी मौजूद हैं, उनकी वालदा भी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है सर? मंजूर अहमद। मंजूर साहब, क्या वाक़या है? वाक़या ये था, बच्ची घर बैठी थी, मेरा दाई है माल दे नाल, ये भी नाल सी। असी शाम सानू पता लगा निकी घर कोई ना, ये चाह गए उन्होंने पैसे फड़ा गया 5 लाख रुपया। उदू 3 तोले सोना सी, 80 तोला चांदी सी। बेईमान होया पैसों की। अच्छा, फिर महीना साकू ना लाश नहीं विखाई, रुलते रह गया। इन्हों के पिछू वडेरे हो कुरान सिर ते रखे ना आखे कोई नहीं साडे मारी, अगे आपदा पता करो, साडे मगर ना लगो। अभी रुले पे मोए पे साडी कोई हालात काए नहीं, साडी गरीब गुरबे की कोई नहीं पा सुनता। अच्छा, अब क्या सूरत हाल है उसकी? हाल हूँ इनका ये करना चाहिए भाई, इनू बंदे दूसरे 2 भी पैदा वो भी करें जेडे नाल कतल करवावन वाले भी हैं। निरा एक नहीं आदमी, 3 आदमी बनते ने डेटे दे विच भी 2 आउंदे, 3 जेड़ा वो छपावन वाला है, तीसरा जेड़ा इजाजू है। नहीं, वाकया क्या हुआ? मुझे पहले वाकया बताएं ना। हाँ। कि किस तरह से शीमा बीबी उधर गई, क्या ताल्लुक था, वो सारे तफसील बताएं। उनका ये जने नो घर है, सानू दा पता नहीं, 100 रुपया घरों चार्ज ले पता नहीं पानी भरन की चक दे विच वो तू भाग्या बन गया, आ गया कि आ ते फड़ के ते ले लगे दोनों जने बांडे साडे बर्तन उत्थे पिंड दे विच पै रहे। ठीक हो गया। हाँ जी, ये शाम आया, कोई शय गाय ना। तो नवाब अली पे आपको कब से शक था? हाँ जी, ये नवाब अली आया कार ते। आपको शक कब से था? हाँ जी, ना अगे सब कुछ शक ना कोई नहीं, आंदा जाता था। खीर भी कहते आन के लगता डबदा वेखदा रहा। तो जो कह दी उदों कोई मलूम ही होया, मलूमत गल हुई तो तां ही मगर लगा है, बेईमानी थी ही हुई। नाजरीन, उनकी वालदा से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बीबी, जो तो बीबी, आपका नाम क्या है? जट्टी माई। जट्टी माई जट्टी मई, क्या वाकया हुआ? किस तरह से शीमा बीबी कुत्तियां नूं लाश कवाई ने। अच्छा। असी माल नाल आए, दाचियां नाल ते बच्चियां नूं ही मेरे नूं संगलां नाल बांधते, मेरी ऊद वलाटे दिते ने, हर शे खिंडी पई, फुंडी पई, लुट पोच हर बलां लाए गए। बच्चियां नूं बांधते संगलां नाल गई है। मैं तो मार उदू भी गई आसू, 2 बच्चे मेरे बड़े मंग गया ने मुल्ला। नहीं, उस दिन वाकया क्या हुआ जट्टी मई? आप माल मवेशी चराने गई हुई थी? हाँ, माल चराने गई हूँ। और वापस आई हैं तो शीमा बीबी नहीं थी। काई नहीं। आपके पास पैसे कहाँ से आए? 5 लाख रुपया, 3 तोले सोना, 80 तोले चांदी। अच्छा। हाँ, आइयाँ तो हर बला खिंडी पई, तेंदा दिपियाँ रेड़ी तो हर से खिंडी पई। आपने अपने मवेशी बेचे थे? माल बेचे होया अगे दा, वो रखद्या नहीं वेंदा रहा है, माल बेचेंद्या नहीं वेंदा रहा। हाँ, आप समझती हैं कि वो पैसे के पीछे उसने ये सारी हाँ, बात? पैसा लगा के। अच्छा। हाँ, असी मोए पे उदू हूँ जेड़ा माल वाला खर्चा जेड़ा उतू भरी जाने, 1 महीना ते 10 दे होए खले। ये मेरी निक्की का वाक्या ना थानू नहीं दसिया। असी वो था क्या मैं ऐदे सट्टी अरोड़ी तो सट्टी। मैं कहा चल तू भी खा।
ਅਸੀਂ ਮੋਰੇ ਇਹ ਥਾਣੇ ਚ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭੁੱਖੇ ਤੱਤੇ ਪਾਏ, ਮਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਚਾ ਖੁਦਾ ਤਰਦੀ ਕਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਆਪ ਰੰਗਾ ਸੂ ਉਹ ਭਾਰੀ ਆਈ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ, ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਭਾਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ अच्छा मोबाइल पे आई था पूरा 1 महीना से दाद हो गए, पेट पे नहीं। आपको उसकी लाश भी नहीं मिली? नहीं मिली, बिलियन खवाई नहीं। आप क्या चाहती है, नवाब अली के साथ क्या होना चाहिए? ना मार दी, मार दी। ये थी मरामना, वो 2 चमामने, वो 2 चमामने ता मेरा पूरा घर हो, ये 3 ने। जट्टी बीबी अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। उनका पेशा ऊंट और गाय चराना था। बुनियादी तौर पर जजमान के इलाके के वो रिहायशी थे। वो जल्ला अरई के इलाके में आए और अपने जानवर चराने लगे। वहां पर जट्टी बीबी की बेटी शीमा बीबी का राब्ता नवाब अली से हुआ। नवाब अली की नज़र उनके जो जानवर बिके थे उस पैसे पर थी। उसके बाद उसने शीमा बीबी को वरगलाया, वरगलाने के बाद रेप किया और रेप के बाद बेदर्दी से मार दिया। मुलजिम नवाब अली हमारे साथ मौजूद है। नवाब अली से बात करते हैं और इससे ही जानते हैं इसके काले करतूतों के बारे में। हाँ भाई, क्या वाक़या है? हाँ जी सर, क्या हुआ था? बस ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਸੀ। कब से? ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਿਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ। तुम शादीशुदा हो? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਆਰੇ ਸੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। तुम्हें पता था शीमा बीबी की शादी हुई? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋ। फिर तुमने राब्ता क्यों रखा है? ਉਹਨੇ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਾ, ਮੈंने ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। तुमने भी तो रखा है ना? ਮੈंने ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਕਾਟ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੰਬਾ ਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਟ ਦਿੱਤਾ ਨੰਬਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਇਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਤਰੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇ ਗੋਟੂ ਸੇ ਦਿੱਤਨੇ ਗੀਚ ਨਾਪ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। वो गैर थे, तुम क्या लगते थे उसको? मामे लगते थे? ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੈਰ ਸੀ, ਗੈਰ ਸੀ। तुम कौन लगते थे? ਅਸੀਂ ਬਲੋਚ ਆਏ, ਉਹੀ ਬਲੋਚ ਸੀ, ਉਹੀ ਬਿਲਾਦਰੀ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੌਮ ਇੱਕਾ ਸੀ। तुम ठेकेदार हो? ਨਹੀਂ तुम्हारा ताल्लुक जायज़ था? ਕੋਈ नहीं जायज़ नहीं सी। फिर तुम्हें इतना क्यों मसला हो रहा था कि गैर लोगों से उसके राब्ते थे? बस ये लंबर की वजह तो मैं यार कर नहीं, आप मुझे ये बताएं, उसकी शादी हुई दूसरी जगह हुई थी? दूसरी जगह तो नहीं पता, मैंने शादी इक्के ही पता सी जिदे उनकी शादी। चलो, एक जगह शादी हुई थी, हाँ जी, वो तो शादी हुई सी। तो फिर तुम उधर क्या नाम है, आम लेने गए थे उनके घर? बस फोन के राबते से गया सी, उन दिन नाल ही सी। पैसे कितने चुराए? पैसे कोई नहीं सर चुराए, एक मोबाइल तो एक कोका सोने का वो लै गया मैं। कितना? सोने का एक कोका तो एक मोबाइल। वो कह रहे 3 तोले सोना है, 80 तोले चांदी है। नहीं सर, कोई नहीं। झूठ बोलते हो? नहीं सर, कभी नहीं झूठ बोलेंगे। शर्म आ रही है? शर्म तो आ रही है। उसे फिर कहाँ किया? मारने के बाद क्या किया? मारने के बाद मैं चला गया सी, कुछ नहीं किया सी, बस मार के बाद साट के चला गया सी। उन्हें उसे दफनाया नहीं? कोई नहीं, इवें कपा दे वैसे गया सी। जज़बान की शीमा बीबी की शादी हुई, वो उकाड़ा चली गई। उकाड़ा से अपने घर अपने वालदैन को मिलने के लिए आई। वहाँ उनका किसी नवाब अली से राब्ता हुआ। नवाब अली ने उनको ज़िला लोधरा की हुदूद में जल्ला ले आए। उसके बाद उससे ज़्यादती की। ज़्यादती के बाद उसे कत्ल कर दिया। अंधा कत्ल था। 1 महीना तकरीबन इसकी कोई खोज न लगाई जा सकी। फिर उसके बाद जाके
डीपीओ लोधरा की सुपरविजन में टीम तश्कील दी गई और उसने डेड बॉडी भी रिकवर की और नवाब अली को गिरफ्तार भी किया। सारी कहानी सुनते हैं डीपीओ रऊफ बाबर केसरानी की ज़बानी। किसान साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। किसान से क्या बैकग्राउंड है, किस तरह से ये गिरफ्तारी हुई और ये किस तरह से वाक़या पेश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी डिटेल जैसे आपने बताया था कि ये एक शीमा बीबी जो लड़की थी, इसकी शादी हुई थी यजमान से उकाड़ा। उससे पहले भी ये जल्ला में बैठे रहे थे। ये वो पक्खीवास लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, जानवरों को चराने के लिए जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से ये यजमान चले गए और फिर वहाँ उन्होंने इसकी FIR करवाई, FIR नंबर 472 यजमान थाने में कि शीमा बीबी को जो नवाब अली है उसने किडनैप कर लिया है वहाँ से। वो शादीशुदा थी, तो उस पर यजमान थाने वालों ने भी काम किया, फिर हमने भी उस पर काम किया, क्योंकि अपेरेंटली ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स में कहीं भी FIR दर्ज हो सकती है। यानी अगर क्राइम एक ज़िले की हदूद से स्टार्ट हुआ, दूसरे में गया, तीसरे में गया, तो सीरीज़ ऑफ इवेंट में कहीं भी दर्ज हो सकती है। तो उसकी किडनैपिंग की, चूँकि FIR वहाँ पर यजमान में हुई थी, हमारे थाने की हदूद में भी ये बैठे रहे थे, हमने इस पर काम किया। हमने जब इस नवाब अली को जब अरेस्ट किया तो इसने कन्फेस किया कि जी मैंने शीमा बीबी के साथ ज़्यादती भी की है और फिर उसको मैंने मार कर दफना दिया है। तो पुलिस ने इसको सही खतूत पर इंटेरोगेट किया। तो उस जगह पर जब हम गए, मेरी टीम गई जब वहाँ पर, तो नवाब अली की निशानदाही पर उसकी रिमेन्स मिली हैं, उसकी हड्डियाँ, उसकी खोपड़ी, उसके जिस्म के अज़ा। तो उसको फॉरेंसिक के लिए हमने भिजवा दिया है, उसके सैंपल्स वगैरह लेकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा केस था कि जिसमें एक अजला से ज़्यादा अजला के हुदूद इसमें इन्वॉल्व थी। फैला हुआ था किडनैपिंग और फिर उसके बाद मर्डर और फिर उसके बाद उसकी रिमेन्स। पता भी नहीं था कि ये मर्डर भी हो गई है इनिशियली। और दूसरा ये था कि इस तरह के ये लोग ऐसे होते हैं कि इनकी सोसाइटी के साथ लिंक्स भी नहीं होते, पक्खीवास होते हैं, एक जगह बैठते हैं, दूसरी जगह, तीसरी जगह। तो मेरी टीम ने माशाल्लाह सही खतूत पर इसकी इन्वेस्टिगेशन की। मैं ख़ुद भी इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ और हमने केस को वर्कआउट किया, उसकी रिमेन निकाली और बंदा भी हमने अरेस्ट किया। अब इंशाल्लाह हम इसको सही खतूत पर इन्वेस्टिगेट करके, प्रोसिक्यूट करके हम इसको करार वाक़ई सज़ा दिलवाएंगे। के इलाके में शीमा बीबी को अगवा किया गया। शीमा बीबी को अगवा करके लोधरा के इलाके जल्ला अरई में लाया गया। जल्ले में उससे बारहा ज्यादती की गई। ज्यादती के बाद नवाब अली ने शीमा बीबी, जिसकी शादी हो चुकी थी और वो 4 माह से हामला थी, को कत्ल कर दिया। ये है वो कहानी। इस सारी कहानी को शुरू से लेकर अब तक कवर करने वाले हमारे नुमाइंदे मुश्ताक भुट्टा हमारे साथ मौजूद है। मुश्ताक, क्या बैकग्राउंड है, किस तरह से ये मामला पहुंचा यजमान से लोधरा और लोधरा से फिर किस तरह से आज नवाब अली की गिरफ्तारी हुई? खान साहब, जैसा आपने बताया है ऐसे ही सूरत हाल है। जिस तरह पुलिस से और शीमा बीबी के वालदैन से हम तक जो मालूमात पहुंची हैं, उनके मुताबिक शीमा बीबी अपने वालदैन के घर यजमान में थी और उनका किसी नवाब नामी लड़के से फ़ोन पे रब्ता था। नवाब ने ही उसे कॉल करके उन्हें झांसा देकर जल्ला रही के इलाका में बुलवाया। इन्हीं के वालदैन का ये भी बताना है कि नवाब पहले भी मुख्तलिफ नंबरों से उन्हें कॉलें करता रहता था। वालदैन के इल्म में भी शायद ये बात पहले से मौजूद थी, जिसकी वजह से उन्होंने यजमान के ही इलाका में, थाना सदर के इलाका में उन्होंने दरख्वास्त गुजारी थी कि शीमा जो है वो घर से गायब है और शुबह ज़ाहिर किया था कि उन्हें नवाब और उनके साथियों ने अगवा किया है। यही वजह थी, उन्हें पहले उनके नोटिस में था कि नवाब नामी लड़का उन्हें फ़ोन पे वर्गला रहा है। जल्ला रंग के इलाके से, नवही इलाके से जो फसल हैं, आप जैसे हम मौजूद हैं, इन्हीं जगहों पर शीमा की लाश हड्डियों की सूरत में मिली। उनकी सर की खोपड़ी, हड्डियाँ और एक कपड़ा
जो शीमा ने ओढ़ा हुआ था, उनका दुपट्टा कह लें, वो वहाँ पर मौजूद था। अहले इलाके ने देख के जलारई पुलिस को इतला की, पुलिस पहुँची है, फ्रांसिक टीमें आई हैं, वहाँ से शवायद जमा किए गए हैं और जलारई थाने को भी कुछ दिन पहले शीमा के वालिद जाकिर खान ने एक दरख्वास्त गुजारी थी कि इस इलाके में हम आए थे और यहाँ से भी हमारी बेटी गायब हो गई है या उसे अगवा किया गया, नामजद दरख्वास्त थी। पुलिस को भी ये इन्फॉर्म हो चुका था कि एक लड़की इस एरिए से गुम हुई है। तो इस तरह पुलिस ने शीमा के वालिदैन से रब्ता किया, जो रब्ता नंबर उनके पास महफूज था। उसके बाद उनके वालिदैन आए, हड्डियों से तो ज़ाहिर शनाख्त नहीं हो सकती थी, जो कपड़ा वहाँ पे मिला है इन फसलों से, उस कपड़े से शनाख्त किया गया है। वालिदैन ने पहचाना है कि ये उन्हीं की बेटी का कपड़ा है। पुलिस ने वो वहाँ से शवायद जमा किए हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आएंगी, जैसा पुलिस बता रही है कि मुख्तलिफ एंगल से देखा जाएगा कि कोई और मुलज़िम भी शायद उनके साथ है, ज़्यादती भी उन्हीं शवायद से साबित होगी। तो इस तरह से ये वाक़या पेश है। और मुलज़िम जो है, जो सबसे बड़ी बात है, मुलज़िम जिस वक्त हवालात में बंद है, वो पुलिस को ये बयान दे रहा है कि मर्डर करने के बाद, ज़्यादती करने के बाद मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद वो लाश फेंक कर रुपोश हो गया है, लेकिन उसका ज़मीर उसे मलामत करता रहा है। मुलज़िम बार बार ये कहता है कि एक शीमा बीबी की रूह जो है वो रात को आकर उसे डराती रही है कि आपने मुझे कत्ल कर दिया, मुझे बेगुनाह कत्ल कर दिया। तो इस खौफ की वजह से वो ख़ुद जो है, बताया जा रहा है कि वो शीमा के वालिदैन तक पहुंचा है और उनसे माफ़ी जो है वो तलब की है कि मैं इतराफ़ करता हूं, मैंने ये जुर्म किया है, मुझे माफ़ कर दें, ताकि शीमा की जो रूह है वो मुझे बख्श दे। इस तरह उसका पुलिस का बताना है कि वो मुलज़िम जो है वो शीमा के वालिदैन तक पहुंचा है और अब हालात हैं। क्यों किया ये सब? बस ये नहीं पता नहीं लगा, दिमाग ਦਾ ਸੋਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸਕੇ ਸਰ ਜੀ। गुस्सा आया था? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। वैशी हो गए थे? पता नहीं सर। क्या कहोगे जो लोग ऐसा करते हैं? लोग तो क्या कहेंगे, बस आखिर दुनियादारी क्या क़यामत आ गई। हाँ जी सर। जो लोग तुम्हारे जैसी हरकतें करते हैं, नाजायज़ ताल्लुकात रखते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? इसके क्या नुकसान आते हैं? पता नहीं सर, इस गल का नहीं पता है, इस गल का नहीं सर पता है। नाज़रीन, आपने मुलज़िम नवाब अली की गुफ्तगू सुनी। मुलज़िम कहता है कि मुझे गुस्सा आ गया था और उस गुस्से में मैं इतना आगे निकल गया जिसकी वजह से मुझे बाद में पता चला कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो नाज़रीन, इसने चंद पैसों के इवज़ पहले शीमा बीबी को वरगलाया, फिर उसके बाद उसे खेतों में ले गया, जाके वहाँ पर उसका मर्डर किया, उसे ललचाया कि हम शादी करेंगे। और इस सारी कहानी के पीछे इसने उसका सोना, उसकी चांदी और बहुत सी रकम नकदी उससे छीन ली और वहीं पर ही खेतों में शीमा बीबी को छोड़ दिया गया। बेदर्दी से कत्ल किया गया शीमा बीबी को, और ये समझता रहा कि ये घूमने फिरने वाले लोग हैं, इनके पास उतना मालो मता नहीं है, ये गरीब लोग हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इनका कोई जान पहचान नहीं है, ये कैसे जाएंगे पुलिस का दरवाज़ा खटखटाएंगे, ये अदालतों में मेरा पीछा कैसे करेंगे। ये वो सवालात थे, ये वो एतमादात थे जिन एतमादों की बुनियाद पर इसने ऐसी हरकत की कि मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। नाज़रीन, इस सारी कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि आप बेशक डेड बॉडी को कहीं दफन कर दें, शायद वो सामने ना आए, लेकिन कत्ल की कहानी कहीं ना कहीं से निकल आती है। खा उसके जो जिस्म के अज़ाएँ वो डैमेज हो जाएं, उस खातून की, उस मरने वाले की, मकतूल की हड्डियाँ ही क्यों ना मिलें, लेकिन कातिल अपने अंजाम को पहुँचेगा। बहुत सारे वाक़यात हमने ऐसे देखे जो 10 साल के बाद भी मर्डर जो है पुलिस ने या किसी न किसी और वारदात के अंदर वो लोग पकड़े गए और अपने अंजाम पर पहुँचे।
नाजरीन, जट्टी मई की आपने गुफ्तगू सुनी। जट्टी मई का कहना है कि मेरी बेटी शीमा बीबी को खेतों में फेंक दिया गया, जिसे जानवरों ने खाया। उसकी हमें कत्ल के बाद बेदर्दी से उसे कत्ल किया गया और उसके बाद उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। तो उनकी मंशा है कि नवाब अली अपने अंजाम को पहुँचे और उसे सजाए मौत हो। उसके वालिद साहब से बात करते हैं, वालिद साहब का क्या मौक़िफ़ है, क्या कहेंगे हाई साहब? इंदी मौत सजाद करनी, जिमी मेरी नू कुत्तियां बिल्लियां नू खवाया तूं इवी कुत्तियां बिल्लियां नू खवावना है। मैं माल दे नाल हाँ, मेरी बच्ची घर पानी भरन वास्ते गई, बच्चों वास्ते, बच्चों नू उत्ते संगला ना बन के धुप ते गए ते नहीं पानी उन्हां ते अपड़िया नहीं कुछ। 5 लाख रुपया 80 तोले चांदी, 3 तोले चांदी आ सोना ते उत्थे धुप दे छड्डदे पैसे दे चांदी दे सोने ने वेखते मेरी बच्ची दा कतल कर गए। मेरी शिविया मैं तेनू किदू लम्बा मैं तेनू कितू लम्बा अल्लाह ताला आपको हौसला दे। नाजरीन, वालिदैन के लिए ये कितना मुश्किल लम्हा होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सफाक मुलजिम नवाब अली ने चंद पैसों और उसके एवज़ उसको वरगलाया। वरगलाने के बाद वो ले गया और मर्डर करके उसकी बॉडी को वहीं पे छोड़ दिया। उसका क्या हुआ, इसकी बाद में खोपड़ी मिली, चंद हड्डियाँ मिली और बहुत सारी चीज़ें उसकी मिली नहीं। एक कपड़े से उसकी शनाख्त हुई। मुद्दइयों की ये ख्वाहिश है कि हमारा मुलजिम अपने अंजाम को पहुँचे ताकि हमारा घर पूरा हो सके। इससे मुराद ये है कि हमें भी सुकून मिले, हमारे बच्चों को तपती धूप के अंदर जंजीरों के साथ बांध कर मुलजिमान रख कर गए। आगे चलते हैं, प्रोग्राम को मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। इसमें कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं और दूसरी बात ये है कि इसका क्या फ्यूचर देखते हैं? लोग समझते हैं पक्की वास हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इनके पीछे कोई नहीं आएगा। एक जगह क्राइम किया फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, तो इनके पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। जब हमने फैमिली से बात की तो उनकी कोई कंडीशन नहीं थी, कोई अच्छी हालत नहीं थी। तो ये किस तरह से इनको इंसाफ मिलेगा? वेरी गुड क्वेश्चन इंडीड। इसमें हमने कत्ल की, अगवा की और इसमें हमने जो रेप है उसकी दफ़ात शामिल की हैं। पुलिस सेल्फ सफिशिएंट है, हमारे पास रिसोर्सेज भी होते हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा कि जब पुलिस के पास रिसोर्सेज नहीं होते थे। अच्छा खासा हमारे पास हमें इन्वेस्टिगेशन में फ़ंड एलोकेट होता है। स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास फॉरेंसिक लैब है। तो हम आपने ये पॉइंट आउट किया कि मुद्दाई के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। अब मुद्दाई को अपने रिसोर्सेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम स्टेट के नुमाइंदे हैं, स्टेट अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करती है, स्टेट इसको प्रोसिक्यूट करती है। अब हमारे पास हैं, रिसोर्सेज भी हैं, तो हम इंशाल्लाह इसको करार वाक़ई सज़ा दिलवाएंगे। फॉरेंसिक में इसके सारे एविडेंसेस भिजवा दिए गए हैं। रेप के भी, मर्डर तो ज़ाहिर है कि जब उसकी डेड बॉडी वहाँ से निकली है तो मर्डर तो है ही है। तो इंशाल्लाह ये इसकी जो तफ्तीश है वो सही डायरेक्शन में और इसमें सज़ा होगी। बिल्कुल नाजरीन, जो है तफ्तीश सही डायरेक्शन में जाएगी। सोर्सेज भी हैं, नीयत भी है, अज़म भी है। और अगर कोई ये समझता है कि कोई गरीब है, कोई कमज़ोर है, कोई नातवा है, किसी में इतनी सकत नहीं है, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, इंसाफ महंगा है,
ان کے لیے یہ سٹوری مثال ہے. اس سٹوری کو دیکھیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ پہ کڈنیپ کرتے ہیں, پھر دوسری جگہ پہ جا کے ریپ کرتے ہیں, پھر مرڈر کرتے ہیں تو معاملات دفن ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. پولیس یہاں پر موجود ہے, ادارے موجود ہیں, فورنزک لیب موجود ہے, اور بہت ساری چیزیں اب ایسی ڈیولپ ہو چکی ہیں. ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی گرفت کرنا بہت آسان ہے. تو اپنے کو اور اپنے عزیزوں کو ایسے ظالمانہ حرکات سے محفوظ رکھیں تاکہ اس طرح کے ہینیس کرائم ہمارے سامنے نہ آئیں. کنکلوڈنگ ریمارکس لیتے ہیں ڈی پی او رؤف بابر کسرانی صاحب سے. آپ نے ریسورسز کی بات کی تو پنجاب پولیس نے ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا اقدام کیا ہوا ہے. ہمارے پاس ہر تھانے میں امپریسڈ منی ہوتی ہے, وہ کیش کی صورت میں تھانے میں موجود ہوتی ہے. وہ انویسٹیگیشن میں جہاں جہاں ایکسپنسز آتے ہیں ہم اس کو میٹ کرتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بلز بنتے تھے تفتیشیوں کو, اور پھر جب بجٹ ریلیز ہوتا تھا جا کر پیسے ملتے تھے, یا برڈن اس کا مدعی پر آتا تھا. اب اس کی ضرورت نہیں ہے. ہر تھانے میں ہم نے کیش کی صورت میں امپریسڈ منی, اور اچھی خاصی رقم ہے وہ, اور وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق ہم نے ہر تھانے میں رکھی ہوئی ہے. اس سے سارے ایکسپنسز میٹ ہوتے ہیں فوری طور پر. بعد میں اس کی بلنگ کے ذریعے اس کو ڈرا کر کے ہم پھر وہ پیسے تھانے میں رکھوا دیتے ہیں. ناظرین, امپریسڈ منی کی صورت میں تھانوں میں نقد رقم موجود ہوتی ہے جو کہ انویسٹیگیشن کے لیے جتنی ضرورت ہو اب وہ فوراً استعمال کی جا سکتی ہے. اب مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اب وہ بات نہیں رہی کہ آپ کرائم کریں گے اور آپ چھپ جائیں گے. بہت سے طریقے ہیں ملزمان کی گرفت کے, اور جس کی ایک مثال آپ کے سامنے. آگے چلتے ہیں, پروگرام کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں. ہمارے سامنے رہیے. شیما بی بی کے عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی ساری کہانی جانتے ہیں. یہ بھی ساتھ جانور چراتے تھے. شیما کا کزن ہمارے ساتھ موجود ہے. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ نام لیاقت. اچھا لیاقت, آپ بھی اس وقت ساتھ تھے جب گائے چرانے گئے ہوئے تھے آپ؟ جی سر, آپ کے ساتھ سے. اچھا, کیا واقعہ ہوا؟ مال چار دے سی, مال سے بٹھایا سی گھر. وہ نکی کا باپ جی وہ مال دے نال سی, نکی گھر سے وہ بیچاری گھر بیٹھی سی. انہوں سے بیچارے نوں پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. انہیں نے فون نہیں کیتا ہے تے انہیں نے گال کیتی ہے. انہوں پھر لے تے چلا گیا. اس کے نال دو منڈے اور سی. انہیں بوتل نے لئی ہے. اچھا بوتل نے لئی, انہیں پھر لے تے چلا گیا سی اپنا جنگل وال سائڈ سے. اچھا انہوں نے پھر انہوں نے کوئی زیادتی نہیں انہوں نے کیتی ہے. پھر نکی نے اتنے زیادتی نے کرتے نکی کو مار دیتا نہیں. پھر مہینہ پوری اتنے لاش پئی رہی. اچھا, ہاں ایک مہینہ پورا؟ ہاں ایک پورا مہینہ پئی رہی لاش. پھر اسی بلادری کول گئے سی, ان بلادری نے کوئی ٹائم لیا سی. پھر اس تو بعد ٹائم دے دیتا. انہیں پھر جڑے بندے نہیں, پھر جب ٹائم ہوا برادری نے کیا فیصلہ کیا, پنچایت نے کیا؟ ان نے کوئی ساری کوئی انہیں امداد نہیں سنی, نہ انہیں کوئی فیصلہ کوئی کیتا ہی نہیں. کوئی نہیں ساری گل سنی. کسی کئی بندے نے گل سنی. ہاں بہوں نے ساڈے نے زیادتی کی تھی. وقت ضائع گیا. ہاں وقت ضائع گیا. پھر لاش کھواون والے لاش کتے کھا گئے, بلے کھا گئے, کوئی نہیں پتہ چلیا. کوئی ہڈیاں نہیں لبیاں, کوئی شے نہیں ملی. صرف سیری کھوبری ملی ہے. پھر اتنے جنگل وچ لاش پئی رہی, اتنے پھر کپاہ دے وچ پئی رہی. آپ کیا چاہتے ہیں ملزم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اس کو پھانسی کا حکم ہے, گولی کا. یہ ان کے انکل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا, کیا آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ سانو ملزم ساڈے چاہیے انہیں سمجھے کہ بچی کے ٹکڑا ٹکڑا کر کے ککر لے بن کے انہیں سمجھے کہ مار دیتی. مہینے کی لاش پیش کی, اس سے سمجھے کہ انہیں چھپاون کی کوشش زیادہ کی تھی انہوں نے بیادری نے. ہاں نہیں لاش دیت لبی سانو. تے جو گھر کا نقصان ہے وہ بھی انہیں بچایا ہے. بالکل ناظرین, آپ نے ان کے عزیزوں کی, ان کی فیملی کی گفتگو سنی. وہ کہتے ہیں جی ہم برادری کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے, ہم پنچایت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے. ناظرین, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم بہت سارے کیسز میں ایسے دیکھتے ہیں کہ لوگ پنچایت میں جاتے ہیں, برادری کے پاس جاتے ہیں. ہم آپ کو نہیں منع کرتے کہ آپ پنچایت میں نہ جائیں, برادری کے پاس نہ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ اداروں پر اعتماد کریں.
इदारों से रुजू करें। अगर आप इदारों से रुजू करेंगे, इदारों पे एतमाद करेंगे, पैरेलल देखते रहें आपकी बरादरी क्या फ़ैसला करती है, पंचायत क्या फ़ैसला करती है, आपके बड़े क्या फ़ैसला करते हैं। अगर उनका फ़ैसला ना हो तो आपका वक्त ज़ाया ना हो। अगर ये लोग बरादरी की बजाय पुलिस से रब्ता करते तो बहुत पहले शायद वो खातून की बॉडी इनको मैसर आती जो इन्होंने छुपाने की गर्ज से उसे जानवर खा गए और उसकी चंद हड्डियां मिली। तो ये बड़ी दर्दनाक कैफियत थी जो सुनकर बयान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा मुश्ताक, ये बताएं, बड़ी उनकी हालत कोई नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं जो शीमा की फैमिली है। किस तरह से उस केस को पुलिस ने देखा? जब हमारी बात हुई उनसे तो वो कह रहे थे कि हमारे पास तो आने जाने के मामलात ही नहीं होते। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखें, शीमा क्योंकि यजमान के नवई इलाका की रिहायशी थी, शीमा के वालिदैन ने पहले वहाँ पर दरख्वास्त दी। वहाँ की मकामी पुलिस को चाहिए था कि वो फौरी तौर पर जो नंबर थे जो शीमा के इस्तेमाल में सिम थी, मोबाइल था, उसको ट्रेस कराते, लेकिन उनकी जानिब से ऐसी कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। शीमा के वालिदैन जल्ला रही पहुँचे जहाँ पे उनको शुबा था कि यहाँ पे भी उनके रिश्तेदारों का पड़ाव है, वो बकरियाँ चराते हुए यहाँ पर आए हैं। तो हो सकता है शीमा को यहाँ पे लाया गया हो। तो जल्ला रही पुलिस को जैसे इतला दी गई है तो DPO लोधरा अब्दुर्रऊफ बाबर ने बेहतरीन किरदार अदा किया है। जल्ला रही पुलिस को सीनियर अफसरान की टीम तश्कील दी है, डेड बॉडी की तलाश में फॉरेंसिक रिपोर्ट्स तक सारे मामलात को DPO ने ख़ुद देखा है और पूरी कोशिश की है कि शीमा के वालिदैन जो इंतहाई गरीब हैं, सादा लोग हैं, उनको अपना नाम एड्रेस बताना तक जो है वो सही तरह से नहीं आता। यकीनन ये बड़ा मसला है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस लोधरा पुलिस ने उन्हें बेहतरीन कोऑपरेट किया है और उनको यकीन दहानी कराई है कि आप लोग स्टैंड लें, आपको इंसाफ मिलेगा। शीमा के कातिल जो हैं वो कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे और यही सबूत पुलिस ने दिया है। मुलजिम इस वक्त हवालात में है, तमाम तफ्तीश मेरिट पे हो रही है। शीमा के वालिदैन जो हैं वो मुतमिन हैं इस बात से कि लोधरा की जो पुलिस है वो उन्हें बेहतरीन रिस्पॉन्स कर रही है। अगर यही वाक़या शुरू से पुलिस लोधरा के नोटिस में लाया जाता तो शायद हो सकता है शीमा जो चंद रोज़ मुलजिम के पास रही तो हो सकता है इसको पहले ही ट्रेस कर लिया जाता, उसको हो सकता है उसकी ज़िंदगी बच जाती। कत्ल कभी छुपता नहीं है नाजरीन, ख्वाह वो किसी बकरियां चराने वाले का हो, गाय चराने वाले का हो, ऊँट चराने वाले का हो, पक्की वास का हो, वो एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी से तीसरी जगह पे जाए, वो ख्वाह कितना ही गरीब क्यों ना हो। खुदा का निज़ाम है कि कत्ल जैसा जुर्म जो है कभी छुपता नहीं है। तो जो लोग ये समझते हैं कि हम किसी को मर्डर करेंगे और मामलात दफन हो जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। पुलिस इदारे जो है उन चीज़ों की खोज लगाएंगे और आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मुनीब खान मलिज़ई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।